सॉरी, फिर से बहुत पूरे फ़ोन की बहुत सारी चीज़ें उड़ा दी, तब जाके ये वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि मुझे अपनी स्टोरी बतानी है। फिर जब बाद में सक्सेसफुल हो जाए तब लोग ये ना कहें कि मैंने जो मतलब इसका तो लगभग अच्छा था, क्योंकि मैं उसमें बिलीव ही नहीं करती। आई बिलीव इन माय हार्ड वर्क, तो उसी के लिए ये सब हो रहा है। और मैंने सोचा नहीं था, मुझे ऐसा लगा था कोई देखे ना देखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो ऐसे मेरा था। पर थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है। स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आए, फिर मुझे लगा कि व्यूज़ अगर चाहिए होते तो मैं एक लड़की हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। बस सो बात और है, मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है तो कुछ देखना तो पसंद नहीं करे, पर ईजिली कर सकते हैं कम हम। और व्यूज़ चाहिए तो मेरे पास बहुत सारा व्यूज़ ऑप्शन है, पर मैं ऐसे टाइप की इंसान नहीं हूँ। मुझे वैल्यू पसंद है हमेशा से। तो मैंने अपने आप को मना लिया कि व्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए। तो फिर मैं रात को 12 बजे का कुछ आस-पास कुछ कर रहे थे ना, तो यूट्यूब में हमने वो देखा ना, तो भाई मेरे पहली वीडियो में 28 व्यू है, 28, 28 वैसे तो कम है, पर अब देखो मेरी एक पूरी घर है छोटा-सा, मतलब नया रेंट पर। यहाँ पे 8 लोग भी आ जाते तो जगह कम पड़ जाती है, 28 लोग, गज़ब बात है। तो अ, अच्छी बात है, बहुत सारे व्यूज़ थे। अ, ये है फिर यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में ना फिर एक टीचर मिल गए थे, साइंस के टीचर थे। वो मुझ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान देते थे, तारीफ़ करते थे मेरी। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो मेरी तारीफ़ करते थे पूरे क्लास के सामने। हाँ, और कोई आ गया है गाइस, बच में है घर पे, नहीं डर लगा है। खैर छोड़ो। पर वो मुझे मिले, वहाँ बहुत खास है मेरे लिए लाइफ में। पेरेंट्स और वो टीचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पेरेंट्स को फिर भी मैं भगवान को नहीं मानती, पर मेरे लिए वही भगवान है। बहुत ही वो भी आपका, मैंने ना ये डिसाइड किया कि पर मंथ मैं ना उसके कनेक्टेड रहूँगी। तो अपनी लाइफ के जो भी चल रहा है उसके थोड़ा बहुत ओवरव्यू, उसकी हालचाल पूछूंगी और अपने बताऊंगी। ऐसा डिसाइड किया था पर मंथ की 1 तारीख को। तो जनवरी में मैंने मैसेज किए, तो मैंने ये बोला कि मैं नीट नहीं देने वाली, तो उनका एक मैसेज आया दो कि शू थयू कॉल मी, मतलब गुजराती है, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करूँ तो वो कह रही है क्या हुआ, मुझे कॉल करो। कॉल तो नहीं कर रही, बहुत डर लगता है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब डर लोगों खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मस्त है, पर ऐसा फिर भी लगता है। तो कॉल नहीं, मैं उस स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और व्यूज़ वाले भी, जो व्यूज़ मैंने देखे मैं बहुत खुश हुई थी, थैंक यू यार। एंड इतने रेट पेंडिंग थी, ये वाले तो बात हो गई। और ये है वाई माई प्रेजेंट कंडीशन। एग्ज़ाम दिया, कुछ नहीं आया, बहुत ही बता नहीं सकते। पर मैं अभी अपने लाइफ के ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है यहाँ। ये जो डेट फीड का जो भी डब्बा होता है ना यहाँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। वैसे तो मैं शांत इंसान हूँ, पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फकड़ा हूँ मैं। सॉरी टू से दैट बैड वर्ड, सोचा नहीं था मैं बोलूँगी पर बोल दिया, सॉरी। ह्यूमिलिटी, इंसानियत, वाई। और मूवी जैसे कि मैं कह रही हूँ कुछ बड़ा करना है, तो पहले 9th स्टैंडर्ड में ये मुझे टीचर जब भी मिले, मैं ना इसकी एक पूरी डिटेल में स्टोरी बताने वाली हूँ। तो ऐसे मुझे लगता है ये मैं ढंग से नहीं बता पा रही, पर करूँगी। अभी मैं कंफ्यूज हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम तो बहुत है पर मैं अभी कंफ्यूज हूँ। तो एग्जाम खत्म होने के बाद तो थोड़ी बहुत पढ़ाई होगी, मतलब बोर्ड के बाद मैं ढंग से, बहुत ही ज़्यादा ढंग से स्क्रिप्ट और एडिटिंग भी ढंग से करके ये चैनल अच्छे से जाएगा, मतलब मैं अपने वैल्यू दूंगी। तो यहाँ के काम खत्म हो गए तो मैं देख जाती हूँ कब से खड़ी हूँ। तो यही था। और जो टीचर मिल गए, मैं उनको काफ़ी दफ़ा उनके यहाँ कतारगाम में हो रहे थे, तो घर पर नहीं, पर उनकी जो ट्रांसफ़र स्कूल है वहाँ पे मिलने भी गई हूँ। कुछ बोल नहीं पाती, पर बहुत कुछ मतलब होता है मन में, पर कुछ ना के भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। वो मुझे कहना नहीं पड़ता, वो मुझे ऐसे ही समझा देते सारी चीज़ें। और तो वो मिल गए तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो पढ़ना थोड़ा बहुत मुझे समझ है कि किसे पढ़ना कहता है। उस टाइम पे तो मैंने फिलहाल रट्टे ही मारे थे, तो फिर मुझे समझ आ गया था कि पढ़ाई क्या होती है, धीरे धीरे करके 10th तक। तो मैंने पढ़ाई फिर स्टार्ट की, 10th अच्छा गुजरा। पहले कभी 80 नहीं आए थे, 80 से प्लस। तो 10th में आ गए बोर्ड में, वो भी खानदान में आज तक वैसे मेरे किसी के भी 80 से प्लस नहीं आए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, ईगो भी आ गई। रिलैक्स मोड में पूरी तरीके से थी, मूवी इंटरटेनमेंट। और ईगो मूवी मोड में तो मैं एग्जाम के बाद ही थी, बाद ही चली गई थी। पर ये घमंड एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आ गया। मैं तो भाई कर सकती हूँ, तो कोचिंग वोचिंग, और खानदान से अच्छा था, कभी नहीं आए थे, तो बहुत ज़्यादा ईगो आ गई थी। ईगो बर्बादी का कारण है। तो और तो मुझे ये लगा था कि पढ़ाई से ही सब कुछ होगा, नौकरी वोकरी ये सब। पर ज़रा सोचो, क्या नौकरी से महान बन सकते हो? मेरा ड्रीम था महान बनना, कुछ बड़ा करना। वैसे नोबेल प्राइज़ होती है, विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड। कुछ ऐसा काम करो ना तो वो ये मिलता है, भारत का भारत रत्न है। तो ये अवार्ड होता है, तो ये सबसे विश्व का सबसे, और ये कुछ ही गिने चुने लोगों को मिलता है। तो मैं क्या कहती हूँ पता है, कि जो आप अपना काम करो ना वो इतना बेहतर हो, प्राइज़ मिले ना मिले वो आपके हाथ में नहीं है। पर उस वर्क को, जब भी मैं काम जब बोल रही हूँ अपना बड़ा करने का सपना, उसे मैं नोबल वर्क कहती हूँ। कुछ ऐसा काम करना जो कि नोबल प्राइज़ के बराबर हो। प्राइज़ मिले ना मिले ये अपने हाथ में नहीं है, पर फिर भी ऐसा काम करना जो एटलीस्ट खुद को तो ये लगे कि कुछ बड़ा किया है, इंसानियत की मदद है या कुछ भी, मतलब बड़ा काम। तो उसे नोबल वर्क में कहती हूँ। और इसे मैं आज यहाँ पे भी शायद यही कह के बुलाऊंगी, नोबल वर्क। मतलब बड़ा काम, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का तो नहीं पर हम मतलब बड़ा काम अपनी नज़र में। आपके पूरी लाइफ में आप ही सबसे बड़े, आपके जीते अकेले हैं अब कोई ट्विंस अगर आप नहीं है, तब पैदा भी अकेले हुए, मरेगी भी कफन में अकेले, जैसे भी आपकी मौत के बाद जो भी क्रिया हो। पता नहीं, लगता है इस बात पे भी लड़ लगते हैं कि मुझे दफनाया जाता है, बाला जाता है।
आपकी परंपरा है सारी, रियलिटी नहीं। पंच तत्वों का सिर्फ बस विलीन होना चाहिए, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। मैं टॉपिक फिर से पटक गया, आई एम सॉरी। तो फिर मुझे 9th से जब ये टीचर मिले उस पर ध्यान देते थे। ये 10th तक उसकी बदली हो गई थी दूसरी स्कूल में। वो यहाँ से 5 किलोमीटर जितना मैंने वो कहा 5 किलोमीटर तक वो रोज़ यहाँ पे आते थे। मेरे से यहाँ 2 कदम पर स्कूल है, उनको बहुत ही दूर पड़ता था। उनको अपना मतलब अच्छी बात है, उन्होंने ट्रांसफर हो गया। फिर मैंने साइंस को थोड़े बहुत वो सब छोड़िए, मैं किसी दिन विस्तारपूर्ण अपनी स्टोरी बताऊँगी। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब तक मेरा यही था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगी, जॉब करूँगी, अच्छी खासी सैलरी होगी, अच्छे से काम कर पाऊँगी, मानवता की सेवा करूँगी, क्योंकि डॉक्टर वही करते हैं। और पैसे भी मतलब थी, मेरी पहली प्रायोरिटी पैसे ही थी। तो सोचो कि क्या आपको ये जो नोबल वर्क करना है, अगर आप ऐसे जो महान कहानियों को जीना चाहते हैं, तो जॉब से तो नहीं होने वाले, कभी भी नहीं। मतलब ऐसी जॉब नौकरी लग जाए 9 to 5, डॉक्टर टीचर कुछ भी नौकरी आपको लग जाए, क्या लगता है इससे कुछ होगा? आप जो जैसे कि मेरा मैं कहूँ नोबल वर्क, तो इससे तो कभी नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ काम करके जाना मरने से पहले जो नोबेल प्राइज़ के बराबर हो। नोबल वर्क सिर्फ काम ही नहीं, कुछ ऐसा बहुत मैं बता नहीं पा रही, पर ऐसा कुछ तो बहुत ही मतलब आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आप जॉब से डेफिनेटली कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप देख रहे होगे, मैं रिक्शा में जा रही तो मैं भी यही सोच रही थी कि बहुत सारी ट्रैफिक मुझे मिल रही थी। तो मतलब बहुत ही मतलब ऐसा लगा, जिस रेस से मैं हमेशा से भागती है रैबिट रेस से, मैंने अपने आप को उसी रेस के अंदर पाया। कैसे बताऊँ, पर बहुत ही बुरा लगा जब मैंने ये चीज़ अंडरस्टैंड की। कन्फ्यूजन था मेरे दिमाग में। रिक्शा में ना लड़कियों को एक साइड पे बिठा दिया जाता है और लड़का कोई हो तो उसका आगे की साइड, अगर जगह कम हो तो। ताकि लड़कियों को कोई डिस्टर्ब ना हो, और लड़के तो उसे आगे बिठा देते हैं, जो भी हो जाए देखा जाएगा वो करके। तो मैं बाहर से मतलब पूरे नज़ारे का मज़ा लेती हूँ। अंदर बहुत ही मतलब बाहर से मैं शांत हूँ, पर अंदर से मेरे तूफ़ान मुझे पल पल खा रहे हैं भीतर से बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इन चीज़ों से। एक दफ़ा तो मैं अपने वो पुराने वाले घर पे टेरेस पे मैं चढ़ी थी, तो बहुत ही दिमाग हुआ। तो मैं ना नीचे देख रही थी और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि बस अब क्यों ही ये सब है, ख़त्म कर देते हैं। मतलब एक दफ़ा मर गए, 4 से अब जो भी परेशानी है सारी की सारी ख़त्म। कितनी मस्त बात है ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो और मैं नीचे मतलब देख रही थी, और मतलब नीचे नहीं देख रही थी, पर छत पर मैं उसमें थी और ये सब सोच रही थी। फिर मैं आगे बढ़ी, पता नहीं मैं क्या ही करने वाली थी उस टाइम पर मेरे नीचे जान गई तो एम्बुलेंस खड़ी थी। मैंने बोला क्या बात है, क्या सिग्नल है? और तो जहाँ से मैंने देखा ना कि क्या हुआ रहा है, तो पास में ना सगड़ी का, यहाँ पे सूरत में सगड़ी का भी बहुत चल रहा है। जब उसका एक खाता होता है, सूरत में ज़्यादातर लोग, गुजरात में ज़्यादातर लोग धंधे करते हैं, तो ये खुद का मिनी धंधा होता है। तो उसमें हर स्टिकर वो है ना, यूट्यूब पर इंस्टाग्राम में मशीन ले जाते हैं और स्टिकर चिपकाते हैं, ऐसी साड़ियों में चिपकाते हैं, उसे सगड़ी कहते हैं। तो डिज़ाइन विज़ाइन साड़ी में जो होती है ना, वो सभी मशीन का वो कागज़ लग जाता है और फिर मशीन ऊपर से डालते हैं, वो गर्म होता है सगड़ी, और वो डिज़ाइन उसमें छप जाती है, प्रिंट हो जाती है। प्रिंट नहीं होती है उसमें, डायमंड होते हैं वैसे, तो वो उसमें लग जाते हैं। तो वो उसके लेने हो गया, मतलब कर्जा हो गया कर्जा। तो उन्होंने एसिड पी लिया, तो उनको लेने के लिए एम्बुलेंस आई थी। मैं ऊपर खड़ी थी, ये सब देख रही थी। तो मतलब मुझे लग रहा था क्या बात है, भगवान कोई तब उससे पहले मैं भगवान में बिलीव करती थी। मैं ये सोच रही थी कि भगवान भी मुझे इशारा दे रहे। तो ढंग से फिर मैंने आसपास के लोग जो मतलब यहाँ पे इंडिया में पब्लिक तो बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हो जाता है तो पब्लिक तो जमा हो जाती है भीड़। तो मैंने देखा कि क्या मतलब ये सब क्या कर रहा है, तो वो लोग हंस रहे थे। सीरियसली, कोई मर रहा है, एम्बुलेंस आई हुई है, एक ऊपर उन लोगों को नहीं पता, पर एक ऊपर है जो कि मरने के ही ख्याल में उलझा हुआ है अपने आप में, और ये लोग हंस रहे हैं। मतलब मेरे तो बात अभी साइड नहीं छोड़ो, पर वो लोग हंस रहे हैं, कोई मर रहा है उसमें हंस रहे भाई। सोच क्या लोग कहते हैं ना कि घोड़े जैसी पूर्ति होनी चाहिए हमारी बात, चील सी निगाह, कुत्ते जैसे चतुर होने चाहिए, कोई पास से जाके पिज्जा से कुछ 5 लक्ष्य गुण, और दिमाग इतना तेज होना चाहिए कौवे की तरह नहीं, फिर भी काफ़ी सारे स्मार्ट शेर की तरह जिगरा होना चाहिए, ऐसा सब कुछ। पर ऐसे जानवर बनते बनते हम लोग इंसान बनना ही भूल गए। ये मैंने देखा था ना कि ये लोग हंस रहे थे, तो मैंने तो अपने पैर पीछे हटा ही लिया था एम्बुलेंस देख के, क्योंकि इतनी भाई हिम्मत नहीं है। ये बात जानते हैं कि एक दफ़ा मर गई, जो भी यहाँ पे चल रहा है ना ख़त्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पर फिर भी हम कायर नहीं, मैं कायर नहीं हूँ। फिर आगे का जो देखते हैं। और वो जो था ना, तो मैंने उस समय यह डिसाइड किया कि अगर मुझे मरना ही है ना, तो मैं इंसानों के बीच कभी नहीं मरने वाली। अगर वाटे वगैरह कुछ भी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बाई चांस अगर कुछ भी हो जाता है, ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर सोचो अगर मैं मतलब कुछ भी मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं इंसानों के बीच कभी नहीं करूँगी। मतलब मैं जंगल में चली जाऊँगी और कोई जंगली जानवर आके मुझे खा जाए, हजम कर जाए, कीड़े पड़ जाए मेरी डेड बॉडी के। एक बार मैं मर जाऊँ मुझे नहीं पता, मेरी डेड बॉडी का जो भी होना है वो, आई डोंट केयर। कीड़े पड़े, मकोड़े पड़े, कीड़िया पड़े, जो भी पड़े वो पड़े, आई डोंट केयर। तो और जंगली जानवर खा जाए, ताकि किसी जंगली जानवर की एक पहली बात भूख मिटेगी, तो दूसरे किसी की जान, उसको तो भूख लगी है तो मुझे नहीं तो किसी और को तो खाएगा ही, तो उसकी भी जान बच जाएगी, इसकी भूख मिटेगी, इसकी जान बच जाएगी। और पहली बात मेरा ड्रीम जो कि इंसानों के बीच नहीं मरना। ये लोग हंसेंगे यार मौत पे मेरी, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए कभी भी। झूठे छाती कूटने आ जाएंगे कुछ रिश्तेदार, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए।
मैं जंगल में चली जाऊंगी, जानवरों के बीच मस्त दम तोड़ देंगे, प्रकृति के बीच किसी जानवर का खाना बन जाएंगे, उसकी भूख मिट जाए, वो किसी को खाने वाला होगा उसकी भी जान बच जाएंगी, दो जान बचा ली यार मैंने, कितनी अच्छी बात होगी। और इंसानों के बीच कभी नहीं मुझे मरना। ये 3-4 दिन का कॉम्बो भेगा है डे का, और मैंने पता नहीं क्या इसमें बका है, पर टाइम वेस्ट हुआ है, आई एम सॉरी। और ये होती है लाइफ, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। और अगर आप जिंदा है ना तो आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपकी जो महान कन्या बनने की जो भी अपना सपना है, फिलहाल के लिए उसे महान हमको तो ये भी नहीं पता कि सपना किसे कहते हैं। आपको पता है आपको सपना क्या है? अब तक पहले मैं ये सोचते थे कि डॉक्टर बनना मेरा सपना है। छी यार, कितना घटिया है यार। मतलब मैं फील्ड का बुरा नहीं बोल बिल्कुल भी, भले मैं दूँ ना दूँ, डॉक्टर लाइफ सेवर है, ये बात कभी नहीं बोलेंगी। पर मतलब सिर्फ जॉब, मतलब किसी भी फील्ड, किसी भी जॉब, किसी भी टैग को पाना थोड़ी सपना हो सकता है। कुछ को वर्दी भी होता है, वर्दी तो फिर भी मतलब ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, पर मतलब फिर भी आपकी सिर्फ कोई भी जॉब या फिर कैसा भी करके वो आपका सपना थोड़ी हो सकता है। हमारी एजुकेशन मतलब सिस्टम इतनी ज़्यादा खराब है कि हमको हमारा सपना ही नहीं पता क्या करना है। वो भी आपको जो फील्ड कह रहे हैं डॉक्टर, जैसे कि मैंने अभी बात की, तो वो मुझे नहीं बना था। मुझे पैसे चाहिए थे और कुछ महान काम, मतलब सेवा करनी थी। मैं क्या कहते हैं उसे, भागवत गीता पढ़ी थी, पढ़ी नहीं है मेरे पास, मेरे भाई की मैंने ली थी, बड़े पापा के बेटे की। तो मैंने काफ़ी सारे अध्याय पढ़ने की कोशिश की, समझ में नहीं आए, और दिमाग में बहुत सारी फोली थी, तो मैंने वो गीता नहीं पढ़ी। अभी तो वो ले गया है, पर वो मैंने ढंग से नहीं पढ़ी थी। 3 अध्याय तक मैंने पढ़े हैं। और मैंने जब ये सीरीज़ होती है ना, कथा कथा है करुणाथ की, ये स्वार्थी पुरुषार्थ की, महाभारत, ये फिर टाट प्लस पाई थी 2013 में, वो वाली महाभारत है, ये पुरानी महाभारत है, इसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं और अच्छी भी है वो। तो उसमें मैंने भागवत गीता पढ़ी हुई है, सुनी है, महाभारत को भी सुना है। अर्जुन, खास करके अर्जुन वाला कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा भाता है। पर प्रेजेंट हमारी कंडीशन है, हम कर्ण है सभी, करना कुछ और है, कर पा नहीं रहे। करने को तो फिर भी पता था उसे क्या करना है, हमको तो वो भी नहीं पता, हम तो उससे भी गए गुजरे। हालत मतलब मुझे कभी भी बुरा फील होता है ना, आप किसी भी धर्म में, मैं नहीं बिलीव करती अभी के टाइम पे किसी भी धर्म में, मैं हमारे लिए मानवता ही धर्म है। पर मैं उसके बावजूद भी आपको एक ये बोलूँगी कि धर्म सारी बातें पर्दे हैं, इंसानों ने क्रिएट किए हैं, साइड छोड़ो। और टाइम हो ना तो महाभारत देख लेना, जो भी देखो, स्टार प्लस वाली या वो पुरानी वाली, जो भी देखो एक बार देख लेना। महाभारत तो देख ही लेनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है। मतलब मुझे वो भी, मेरी महानता वाली जो कहानियाँ पड़ी पड़ी है ना, वो उसमें से वो महानता वाली कड़ियाँ ये भी काफ़ी सारी है। कर्ण है, विकर्ण है। भरी सभा में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब बात ही ना पूछो, वो वाली मतलब मेरी आत्मा तक काँप उठी थी। वो जो सीन मैंने देखा था ना, तब मैंने पहले 2013 वाली रामायण पूरी की थी। स्टार्ट तो मैंने पुरानी वाली की थी, पर उसमें मुझे मेरा बोरिंग लगा, तो फिर मैंने 2013 वाली स्टार्ट की थी। उसमें सॉन्ग नए हैं, वो मज़ा आता है सॉन्ग में, तो वो मैंने पहले कंप्लीट की, फिर मैंने पुरानी वाली भी कंप्लीट तो मैंने की है वो भी। तो मतलब अब अगर पांचाली जो वस्त्रहरण वाला सीन था ना, भाई आत्मा काँप उठेंगी। और फिर ऐसी फीलिंग मुझे सिर्फ 2 ही बार आई अब तक के मेरे पूरे जीवन काल में। मैं 17 की हूँ, 2008 में मेरा जन्म है, 1 नवंबर को। अभी मैं 17 साल की कंप्लीट हो, 18 मेरा चल रहा है, 2 महीने कंप्लीट हो गया, 18 में, ये नवंबर गया तो अभी जनवरी है। इस 17-18 साल में 2 ही बार मुझे सिर्फ ऐसा लगा। एक बार ये जब मैंने महाभारत का पहला देखा था, स्टार प्लस वाली महाभारत में, तब जिया, मतलब ये अलग ही शब्द नहीं है। पुरानी वाली महाभारत में देखा, पर फिर भी ये पता था तो क्या हो गया, तो मतलब सब मतलब वो बोला था कुछ ऐसा, इतनी हवा था, पर इतनी हद तक नहीं जितना मुझे पहली बार में मतलब आत्मा तक गिर गई थी बात वो। और दोबारा हुआ था जब 2024 में, मतलब ये दोनों साल तो एक ही थे। 2024 में, मैंने 2024 में जब मैं 10th में थी, तभी मैंने महाभारत देखी थी। तो वो देखी, फिर 2024 में वो था ना, डॉक्टर का केस, रेप केस। हमारे देश में हर साल ऐसे होते रहते, पर डॉक्टर वाला काफ़ी ज़्यादा उपड़ा था। मैं कैंडल कलर जलाने में माहिर है, ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें लोग कह रहे थे निर्भया 2.0, निर्भया 2.0। तो मुझे लगा भाई देख लेते क्या है निर्भया। आप भी अगर देख रहे हैं, मुझे लगता है 4-5 जने देख रहे हैं, जो मुझे नहीं पड़ा ऑब्वियसली, पर अगर आप देख रहे हैं तो निर्भया सर्च कीजिए यूट्यूब पर। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कसम से, वो उस समय मैंने उसकी जो पूरी स्टोरी वो पढ़ी थी ना, तब मुझे ऐसे दोबारा फीलिंग हुई थी। आत्मा तक चीर के जो जाने वाली चीज़ें है ना, ये 2 भी है। मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास। कितनी सारी मैंने चीज़ें पढ़ी तो नहीं है बुक्स, पर देखी है, कंज्यूम बहुत सारी की है मैंने चीज़ें। मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटली भी मैं काफ़ी सारी स्टोरी बनाती हूँ, डे ड्रीमिंग। तो पर ये जो 2 फीलिंग थी ना, कसम से शब्द ही नहीं है मेरे पास, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद कैसे बयां करूँ मैं। वो जो, और आप निर्भया वाला केस देखोगे ना, तो उसमें भी लोग उतरे थे। मतलब लोग चाहते जरूर है, पर हमारे लोगों का क्या है, भूल जाते हैं। छोटे बच्चों की तरह है, छोटे बच्चे नहीं होते, कोई आते हैं, जैसे कि ये मार्कर है या हेडफोन ही मान लो के लिए, कोई बच्चे हेडफोन उनको चाहिए, तो उनके नज़र में है तो वो मांगेंगे थोड़े देर। अगर उनको पहले दिख गए, मतलब मान लो ये कोई बुरा काम है, उनको दिख गया, हमारी जनता, मैंने के बच्चे रोएंगे, मांगेंगे न्याय, न्याय मांगेंगे, तो कैंडल वेले जलेंगे, रोएंगे, आलोटने लगेंगे, क्या ही करेंगे। पर अगर हम थोड़ी देर के इनको छुपा दे और कुछ नया दे दे, इनको चॉकलेट हो गई, कुछ अच्छी चीज़ होगी, या इसे एटलीस्ट अच्छी चीज़ें दे डाल दे, या फिर इसे छुपा ही दो थोड़ी देर के बाद वो बच्चे ऑटोमेटिक छुप हो जाएंगे। उसको मिले ना मिले तोड़ देंगे, देते दे तो हम रह नहीं सकते, पर बच्चे ऐसे करते हैं। हमारी भारत की जनता ना ऐसे ही है, कैंडल लेके जाते हैं, बच्चे जैसे रोते हैं ना, उसी तरीके से न्याय मांगने के लिए जाते हैं, छुपा दिए जाते हैं, ये लोग भूल जाते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं, बच्चों की तरह ही है कसम से। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा बैठ गया, पर बहुत ही बुरी चीज़ है ये। हम हंस में, मैं अभी
दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पर मैं अभी हंस रही हूँ, मतलब हंस नहीं रही पर स्माइल दिख रही है आपको मेरे मुंह पे, तो बहुत ही बुरी चीज़ है ये, कसम से। और अगर ये ऐसे एहसास ना मुझे सिर्फ 2 ही बार हुए हैं। मैं आपको एक बार, और उसमें ना कर्ण का एक कर्ण है ना, जंगराज कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, कौन थे ये कर्ण? मतलब उनका, अगर आपको आपकी लाइफ पर बहुत हार्ड लग रही है, कुछ भी लग रहा है, आप बस कर्ण को याद कीजिए। आपकी जो लाइफ है ना, उसका वो सिर्फ 2% भी उसका नहीं है। उसकी पूरी लाइफ अगर आप जर्नी आप देखें ना, आपको उसकी पूरी सिर्फ नाम से ही मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिल जाता है। मैं इस चीज़ में इतनी बुरी फंस गई थी कि मैंने महाभारत को इतनी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देखी है, समझिए भूल सी गई थी। अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है सब कुछ, इसलिए मैं बार बार पॉज हो जा रही हूँ, क्योंकि दिमाग के पर्दे खुल रहे हैं थोड़े बहुत। उलझन में जो जंग लगी सी गई थी ना, वो थोड़ी बहुत जा रही है, तो वो सब। और अर्जुन काफ़ी मोटिवेशनल कैरेक्टर है मेरे लिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी तरह, मतलब मेरी तरह ही मतलब है। वो दिमाग के अपने चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। चक्रव्यूह में तो वैसे अभिमन्यु पढ़ा था, अभिमन्यु की भी स्टोरी देखो यार। बच्चे, वैसे कि मैंने भी कहा सुसाइड वाली जो बात थी, कायर है यार, अगर ऐसी बातें अगर आप हारिए ना, मुझे बहुत ही शर्मिंदा है इस बात पर। आई एम कायर ब्रो। मैं वादा करती हूँ मैं कभी मरने नहीं वाली, सुसाइड नहीं करने वाली। हालत चाहे बदतर से बदतर हो जाए, जिंदा हो तब भी कीड़े पड़ जाए, तभी मैं कभी भी मरने का थॉट नहीं लाने वाला आज के बाद से। ये मेरा प्रॉमिस रहा, अपने आप से कमिटमेंट है। अभिमन्यु बनो भाई, अभिमन्यु। क्या वीर था वो। जब मैं 16 की थी ना, तब मैं महाभारत देख रही, तब मैं 10th में थी 2024 में। अभिमन्यु की जब मैंने स्टोरी पढ़ी थी ना, कसम से वही मेरे मोटिवेशन का सोर्स था। मैं 10th में भी काफ़ी कुछ चीज़ें बर्बाद की थी। टीचर चले गए थे तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था। फिर मैं मूवीज़ और वेब सीरीज़ मतलब ये सब देख रही थी, तो उसमें जब अभिमन्यु वाला सीन था ना, तो उसमें मुझे अलग ही मोटिवेशन आया। और उसमें भी मैंने ना दिसंबर के एंड से पहले पहले पढ़ाई स्टार्ट की थी, या जनवरी में 10th के लिए 2-3 महीने पहले बोर्ड एग्जाम से। मुझे लगता है 12th में मैं यही सेम चीज़ दोबारा कर रही हूँ। क्या ही बोलूँ, मौत से तब मैंने इनकार कर दिया। तो मतलब आप अगर देखें ना, तो उस समय 16 के अलग ही मोटिवेशन भर गया था मेरे अंदर। यही मेरा 10th के 83 का कारण था। 3 महीने में मैंने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। बहुत ही मैंने सिंपल स्ट्रेटेजी थी, पर काम की थी। मैं अभी उसी स्ट्रेटेजी को भी यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ दोबारा वाली स्टडी में। और मैं उसका बाकी की वीडियो में बताऊँगी। अभी मुझे ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। तो और अब अर्जुन भी मतलब जो था ना, और हमारी लाइफ का श्री कृष्ण कौन हो सकते हैं? भगवान पे तो अवेल अब मैं बिलीव नहीं करती, पर अगर मैं पहले करती थी ना, तो मैं फिर भी उसमें भी किसी फिजिकल मंदिर को मैं नहीं मानती थी, क्योंकि वो मैंने धर्म पढ़ा है, मतलब देखा है। तो उसमें उसमें एक भी बार ये नहीं बोलते कि हमारे पास आओ, दूध शक्कर जो भी है वो हमें धराओ, गेहूँ वेहूँ में अनाज दो, फ्रूट बोल चढ़ाओ। ऐसा ऐसे किसी में भी नहीं कहते। वो लोग कहते हैं कि जो भी चीज़ है आत्मा वही सब कुछ है, आत्मा मेरा ही स्वरूप है, मैं भगवान हूँ, ये हूँ वो हूँ, और वो सभी आत्मा है। आत्मा तुम में और मैं, हम दोनों एक ही है। कितनी अच्छी चीज़ हमारे धर्म में ये बताई गई थी, ये इस धर्म में, हिंदू धर्म में, कसम से ब्रो। और हम सब क्या कर रहे हैं? वो धर्म, आत्मा हमारा भगवान है, आत्मा ही भगवान है, वही भगवान है। उसी को हम सब छोड़ कर बाहर वाले को पूजने जा रहे हैं। मतलब आप सुनी होगी कहानी कि मैं दर बार भटका, भगवान ढूंढने को भगवान कहीं नहीं मिले। फिर जब एंड में थका हारा बैठा, तब एक साधु मिले। उन्होंने कहा कि क्या है, मैंने स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि भगवान हमेशा से तेरे भीतर रहे। ये गुजराती में है, मैंने हिंदी में अभी ट्रांसलेट किया, तो मैंने काफ़ी खराब ट्रांसलेट किया, पर गुजराती में इसका काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से वो है कि भगवान अंदर ही है। तो भगवान अंदर ही है, तुम बाहर में क्यों ही जा रहे पूज रहे? अभी के टाइम पे तो हमारे इंडिया में तो धर्म को भी एक बिजनेस बना दिया गया है। मतलब हमारा धर्म जो है हिंदू धर्म, अच्छी बात है, सुनो कितनी काफ़ी सारी बातें अच्छी है। मैं सारी सब बातों से अग्री नहीं हूँ। रामायण भी मैंने पढ़ी, मैं राम की भी काफ़ी अच्छी मतलब भक्त थी, पर जब मैंने उत्तर रामायण देखी, रामायण में उत्तर रामायण जिसमें वो वनवास से आ जाते हैं राज्य, वहाँ तक रामायण है। फिर उसके बाद जो स्टार्ट होते हैं ना लव कुश वाला सीन, वो उसे उत्तर रामायण कहते हैं। उसमें जब पहले उस रामायण में काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, पर मैं फिर भी उस बात से जब मैंने ये उत्तर रामायण देखी, राम ने सीता को निकाल दिया, निकाला नहीं, उस रामायण में ऐसा नहीं दिखा दिया कि निकाल दिया, वो खुद निकल गई थी। पर मुझे उस बात से बहुत ही ज़्यादा मतलब, जैसे कि कुश को था ना, या लव को कुश को था, कुश बड़ा था, उनको ये था, उनको राम से मतलब वो सवाल पूछना चाहते थे कि आपने उसकी गर्भवती पत्नी को क्यों ही निकाल दिया। ऐसे सेम प्रश्न मुझे भी थे, मुझे उसका आंसर अभी तक नहीं मिले। मैं अभी भी मेले में राम को बहुत मानती थी। मैं खाना खाने से पहले जय श्री राम बोलती थी, भगवान को नामती थी तो जय श्री राम बोलती थी। मेरे लिए वही भगवान थे, मतलब मैं उनका ही नाम जपती थी। और राम राम ही जपती थी। जब मेडिटेशन कभी 10th में करती थी, अभी तो नहीं करती, बर्बाद कर दिया है। फिर से स्टार्ट करेंगे, और इस बार अपने आप की खोज करूँ, किसी भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करने वाली। इसके हम कमजोर है, हमें लगता है कोई ऊपर वाली शक्ति वो मेरी मदद करेंगे, हम एक्चुअल में बहुत कमजोर है। ये हमने भगवान क्रिएट की है, पता नहीं रियल है या नहीं, पर उसकी सीख बहुत ही ज़्यादा मस्त है। आप कसम से एक बार महाभारत पढ़ना, रामायण अगर आप देखोगे ना, तो देखने में तो आपको कुछ मतलब लगेगा नहीं, पर वो जो है ना कुछ 10th 12th फेल मूवी, उसमें जो प्रोफेसर होते हैं, मतलब वो सिखाने वाले कोच, वो रियल लाइफ में भी आईएएस की पढ़ाई कराते हैं। तो उनकी ना एक वीडियो थी, उसमें कहा था कि राम ने सीता को कहा था तुम अछूत हो, तुम मेरे योग्य नहीं हो। जैसे कि कुत्ते अगर कुछ चीज़ को चाट जाए, वो चीज़ फिर फेंक ही देनी होती है। उससे भी बदतर तरीके से कंपेयर किया था सीता माता को राम ने। जब मैंने यह बात पढ़ी, तब धर्म से जो मेरा थोड़ा बहुत बिलीव था रामकृष्ण जैसी चीज़ों पे, वो भी नहीं रहा। यही चीज़ है कि मैं बिलीव नहीं करती धर्म पे, क्योंकि मैं राम को बहुत मानती थी। और ऐसा कैसा धर्म जिसमें से पुरुष को ही मतलब महान दिखा जाता है? भाई, स्त्री ने क्या गलत किया?
हमारे धर्म में स्त्री को भी महान दिखाया गया है, मतलब हमारे नहीं, इस धर्म में तो देवियों का स्वरूप है। पर फिर भी देखो तो मतलब सिस्टम बहुत ही गलत रही है हमेशा से ही। राजा जो कि हिंदू धर्म के जो भी राजा थे, एक राजा और ना जाने कितनी सारी पत्नियाँ, बहुत सारी, मतलब ये गलत है ना। अगर कोई स्त्री जैसे कि पांचाली को अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से देखोगे ना, तब क्या करेंगे ना, आप खुद ही कंफ्यूजन हो जाएंगे इसमें। अभी मैंने कर्ण की इतनी सारी अच्छाई आपको, मतलब उसकी पूरी लाइफ स्टोरी, मतलब आपको ओवरव्यू दे दिया, और ये कह देखो बहुत मोटिवेशनल है। पर जब पांचाली का जब वस्त्रहरण था ना, द्रौपदी का, उसका निकनेम है पांचाली, दूसरा ना, तो जो उन्होंने ना, कर्ण ने दुर्योधन के साथ मिलकर पांचाली को ये कहा था कि जो स्त्री एक पुरुषों से अधिक के साथ संबंध बनाती है उनको वेश्या कहा जाता है। वेल अंग्रेज क्या किया आपने ये, पर जो भी हो, मतलब आप धर्म अगर देखोगे ना हमारा हिंदू धर्म, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। और आप इन कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए जाते हैं कि भगवान जो भी करते हैं वो सही होते हैं। आपको इस कंफ्यूजन है तो आपको उसका आंसर पाइए, ढूंढिए ना, ज्ञानी बनिए, अपने वाई का सवाल ढूंढिए। लोग ज्ञानी इसलिए नहीं बनते जैसे कि बुद्ध है, वो बुद्ध इसलिए नहीं बने थे ताकि उनको बुद्ध बनना था, वो बुद्ध इसलिए बने थे क्योंकि उनके कुछ सवाल थे, उनको उनके जवाब चाहिए थे। वो अपने घर से बुद्ध बनने के लिए नहीं निकले थे, वो निकले थे, उनको अपने सवाल के जवाब चाहिए थे। उनको सवालों के जवाब वो ढूंढते ढूंढते वो बुद्ध बन गए। आप अपने सवालों के जवाब, आप जो आ रहे हैं ना, कंफ्यूजन है, आप मैं भी पहले यही करती थी, अपनी कंफ्यूजन से दूर भागना चाहती थी। प्रेशर जो कि उत्पन्न था मेरे अंदर, आग जो भी जाती थी, मुझे टीचर को बताया, मैं उनको कॉल कर देती, जो कुछ भी सवाल होता था। मैं 2-3 दफ़ा उनके स्कूल से मिलने गई, कुछ बोल नहीं पाती, पर उनके साथ अच्छा बैठने से ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, रिलैक्स फील होता था। मैं हल्का फील करने के लिए मूवी देखने के लिए, इंटरटेनमेंट की तरफ मैं जाती थी। किसी को बोल देती थी कि मेरे पास वैसे सुनने वाला कोई नहीं है, पर उसके बावजूद भी मैं अपने आप में स्टोरी बनाती रहती थी, कोई मतलब है बॉल से, मतलब मैं यहाँ खेलती थी, पिछली वीडियो में वो था वो पीछे वाला, तो गेम खेलने लग जाती थी। जो भी मतलब आपकी जो अगर अग्नि उत्पन्न हो रही है, उसी को आप लोग छोड़ रहे हो, वही आपको कुछ बना सकती है। अभी मुझे ये बात अभी समझ आ रही है, मतलब मेरे पास दिमाग में पहले से थी, पर अभी मुझे इसकी क्लियर डेफिनेशन नहीं थी, पर अभी ऑन द स्पॉट मैं आपको ये बता रही हूँ, उसके साथ ही मुझे भी समझ आ गया। कितनी अच्छी बात है ये। और मतलब अब कंफ्यूजन अगर हो रहा है, जैसे मैंने कहा मैं बहुत सारा कुछ भरा है, वही कंफ्यूजन मुझे लगता है कि मुझे कुछ कराएगा। वो आ रहा है ना, तो उसको तुम दबाने के लिए एंटरटेनमेंट देखो, ऐसी चीज़ आती है ना, तब हम नीचे चीज़ों की तरफ जा, अगर हम ऊपर बढ़ने की तरफ हो ना, तो मतलब हम आगे बढ़ रहे हो तो थकान तो लगी, पर्वत चढ़ रहे हो, मान लो ये पर्वत की शिखर है, और ये आप अभी के टाइम पर आप अभी यहाँ हो, और ये है नीचे का पार्ट। तो अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं ना, ऊपर, तो आपको पसीना आएंगे, आपको अगर पसीना आ रहा है, अरे यार थक गए, ये सब है वो है, अग्नि उत्पन्न हो रही है, तो आप नीचे गिरने का फिर ट्राई करो, फिर आप ऊपर उठने का ट्राई नहीं करोगे, स्थायी रहने का भी आपको कंफ्यूजन होगा, परसे होगा, पसीना होगा, तो आप वहाँ पे आप नीचे की तरफ ही उड़ना चाहो, नीचे की तरफ ही ढलना चाहोगे, जो कि एंटरटेनमेंट मूवी या बाकी चीज़ें। तो आप उस जो आपकी जो अग्नि है ना, उसको आप बुझाइए मत। आपको जो अंदर प्रेशर है उसको बाहर खाली मत कीजिए। इमोशनल अगर कोई प्रेशर है, कोई इंसान छोड़ के चला गया, प्यार बार के चक्कर में अगर आप है, नहीं होना चाहिए, प्यार बार सब धोखा है। आई डोंट बिलीव इन लव। नहीं, मेरा कोई मतलब थाबा नहीं कोई एक्सपेक्ट्स, मुझे कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ी, पर मैं मूवीज़ काफ़ी देखती हूँ। मैं जिनके ब्रोकन कैरेक्टर होते हैं ना, जो सच्चा प्यार जैसे हम कहते हैं, बचपन वाला जैसे मानते थे ना, सच्चा प्यार, वही वाला प्यार अगर हम किसी कैरेक्टर को देखें, तो हम कहानी, अगर कोई मूवी देखते हैं ना एनीमे, तो हम उस कहानी को जीने लग जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ ओबिटो उचिहा की। भाई लड़के ने क्या प्यार किया था रीन से, फिर भी हालत क्या हुई। और भी काफ़ी सारी मतलब ऐसी कहानियाँ हैं, स्पाइडरमैन है, मतलब काफ़ी सारी ऐसे है। मैं कुछ ट्रू ब्यूटी करके भी है, वो मैंने देखी नहीं, पर उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने सुनी है। उसमें वो जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं ना, उनको जो फिर बाद में से दर्द मिलता है ना, वो दर्द, मैंने प्यार नहीं किया पर वो दर्द सहा है। तो हाँ भाई, मैं हमेशा इन चीज़ों से दूर ही रही, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो आप भी है ना, तो वेल मैं आपको क्या एडवाइस दूँ, जो कि मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैंने दर्द वो झेला है। जब भी सैड सॉन्ग होते थे ना कुछ भी, तो वो मैं देखती थी, तो मैं फील कर पाती थी, कुछ था नहीं, पर उसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने कहानियों को जिया है, ब्रोकन कैरेक्टर, उनके दर्द को समझा है। ओबीटू के लिए मैं काफ़ी दफ़ा रोई भी हूँ। और डीमन स्लेयर भी होगी ना, अकाजा, कसम से भाई, इन लोगों ने जब प्यार जैसे हम कह पाए, वो चीज़ें की है। और क्या ही बोलूँ, मतलब समझ पा रहे होगे शायद आप। मैं इन चीज़ों का मतलब होती, मेरा टॉपिक क्या था मैं वो भी भूल गई, मतलब दिमाग में इतना कंफ्यूजन है, क्या अच्छी बातें भी मतलब हो जाती है। मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो इसमें मैंने बोला था ना डिग्री वाला, तो उसमें जो पहली जो वीडियो थी ना, डे 1 शायद वो है, तो वो डिग्री वाला, मैं फिर भी इन सब के बाद भी डिग्री या इन सब में कंफ्यूज थी, बहुत कंफ्यूज। आपको मैंने सोल्यूशन दे दिया ऑन द स्पॉट, मुझे वहाँ पे कुछ आइडिया आ गया, मैं भूल गई। अच्छी बात जो कि मुझे समझ आ गई थी, मुझे अपने कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल गए, वो भी मैं मतलब भूल गई, इतना ज़्यादा है मुझे। फिर भी वो अब खाली नहीं करना, अब ये है बड़ा था, मुझे उसके आंसर जब तक नहीं मिलते तब तक नहीं। और हमारा एक एडवाइस दूँ तो, हमारा दिमाग सारे चीज़ याद नहीं रख सकता। जैसे कि मैं पेपर लिख रही थी, मतलब OMR फिल कर दिया आधे घंटे में, उसके बाद मैं 2.5 घंटे तक भी बैठी हूँ, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, टेबल पे हाथ रख के सोई थी, उस समय दिमाग भी चालू ही था, इसमें जो भी कुछ मिला बिला वो सब इसमें लिख दिया, पेपर पूरा भर गया, अच्छी तरीके से नहीं किया इसमें। तो हमारा दिमाग, वो भी बहुत कुछ चल रहा था, वो मुझे याद भी नहीं है अभी। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा दिमाग सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता। आप कोई डायरी या कोई अच्छी बुक ले लो, अच्छी कंपनी की, जो कि पेन से अगर आप लिखते हो कुछ टाइम बाद अगर आप देखें तो उसमें वो सब इंक मतलब फैला ना जाए,
काफ़ी बुक्स में होती है। तो ऐसा मैं ये नहीं कि आप 200-300 डायरी लो, मेरे पास एक मतलब प्लेन बुक होता है जिसके अंदर कोई भी लाइन बनी होती है कि ऐसी बुक है, उसके अंदर मैं उस बुक का मैंने नाम लिखा है नो वन जज मी। जो कि मतलब उसकी स्टार्टिंग मैंने इसलिए की थी, क्या चल रहा है वो लिखने का। डेली नहीं लिखती, पर एक टाइम पे मैं ना बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग कर रही थी, तो फालतू थॉट थे बहुत, और पूरा दिन उसी में जा रहा था। बहुत ही घटिया ड्रीमिंग कर रही थी उसमें मैं, मतलब सोच भी नहीं सकता उतनी। तो वो मैंने उसमें लिख दी। फिर उसके बाद मुझे ऐसी ड्रीमिंग दोबारा नहीं आई, तो उसमें कभी मैं देखती हूँ ना क्या मेरी चीज़ें चल रही थी। तो वैसे उस समय वहाँ पे बुक्स है ना, वो जो टेबल है ना वहाँ पर शायद दिख रहा होगा, तो उसके अंदर वो है। तो मैं वहाँ पर दोबारा इसलिए वहाँ पर नज़र जा रही है मेरी, तो वहाँ पे लिख दो। और उसका बुक का नाम लिखो नो वन कैन जज मी। जो भी आपके थॉट बोट है वो उसमें लिख दो। ज़्यादा महंगी वाली लेने की कोई ज़रूरत नहीं, 40 की आ जाएंगी इजीली इनफ। और 2 रुपये 2-4 रुपये की पेन आ जाएंगी, जो भी आप लेना चाहो उसकी। ज़्यादा खर्चा मत करो, उसमें लिख दो। और एक बात ये मैं कहना चाहूँगी, आपके पास काफ़ी सारे लोग अपने आप को ही कोसते रहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ना कंप्यूटर है, ये ढका हुआ है। ये बॉल जैसे मैंने बोला मैं खेलती हूँ जब भी दिमाग में प्रेशर आता है तो इससे दीवार पर ही। ये कंप्यूटर है, गेमिंग पीसी है, वैसे मेरे भाई ने लिया था, पर काम तो इसमें सारे चार्ज हो ही जाते हैं। शायद दिख रहा होगा अच्छे से, हाँ आप दिख रहा होगा। तो ये है, तो मतलब मुझे मान लो कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो क्या मैं ये बोलूँगी कि ये कंप्यूटर घटिया है, एकदम डब्बा है, बहुत ही बुरा है, जगह रोक रहा है घर में, भारी है, बहुत ज़्यादा पैसों का था, बिजली कंज्यूम कर रहा है, घटिया एकदम डब्बा है, मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? अगर मुझे नहीं आ रहा तो ये तो बुरी बात हुई ना। आपको नहीं आ रहा, ये कंप्यूटर बहुत काम की भी चीज़ है, बहुत कुछ उसमें होता है। आपको नहीं आ रहा तो आप उसको फिर कैसे गाली दे सकते हैं? आप सीख जाइए वो अच्छे से, फिर आप उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इस आइडिया से मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग अपने आप को ही कोसते रहते हैं। मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझसे क्या ही होगा, मुझे मर जाना चाहिए। जैसे कि मैं पहले बताई, मेरे थॉट मैं अच्छे प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, सॉरी। तो मतलब आपका दिमाग, आप अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको ढंग से नहीं आता, आपकी लाइफ को कैसे जीते हैं, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, और आप अपने आप को ही कोसते जा रहे हैं। मत कोसो अपने आप को, सीखो कैसे चीज़ें कर सके। दिमाग है, कंफ्यूजन मैंने बोला बहुत ही, मतलब ये मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप मैंने अभी वैसे बोला इसे खाली मत करो, पर फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना तो इसमें पागल मत हो जाना। आप खाली कर सकते हो, रो के। रोना बहुत ही ईजी तरीका है खाली करने का। मैं तो अकेले होकर भी रो नहीं पाती, किसी के सामने तब दूरी बात रही। मेंस बनो, मेंस बनो, मैं वुमन होकर भी मेंस बन गई, मैं रो ही नहीं पाती। हंस देती हो ऐसी बातों पर। छोड़ो ये सब, मतलब आप अपने आप को कोसना बंद करो। आपका कंप्यूटर बहुत मस्त है, उसको सारी चीज़ें आती है, आपको नहीं आती, ये आपका फॉल्ट है। मतलब मैं ये कहने जा रही हूँ कि आप सीखो अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं, मेडिटेशन से या फिजिकल आप कर रहे हो एक्सरसाइज, आपको पता होता है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने आलस के कारण कुछ नहीं कर पाते। कीजिए, और अपने आप को कोसना बंद कीजिए, माफ़ कीजिए अपने आप को। अगर आप कोई भी गलती कर रहे हैं, ये ना एक बहुत ही मतलब मस्त फंडा है। मैं फ़ोन की जब एडिशन की पूरी की शिकार थी, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी जब भी फ्री हो जाऊंगी एग्जाम से, तब बोर्ड के भी यूज़ करूँगी। तो आप उसका यूज मतलब माफ़ कीजिए अपने आप को, गलती कर रहे हैं माफ़ कीजिए, क्योंकि आप सीख रहे हैं धीरे धीरे, आप अपना लर्निंग फेज में हैं। आप फिर अपना पनिश भी करते हैं, दंड बंट देना या वो होता है, पर पहली बात आप माफ़ करना सीखिए, फॉरगिव कर दो अपने आप को। दूसरों को आप माफ़ कर देते रहते हो, अपने दूसरों ने आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी बड़ी गलतियाँ की होती है, कुछ भी किया होता है, आप उनको माफ़ कर सकते हो, अपने आप को ही नहीं करते, अपने आप को कोसते रहते हो तुम लोग। ये अगर आपको सुन रहा है मेरी बात, तो प्लीज़ अपने आप को कोसना बंद करो, मत कोसो। बहुत ही बुरी चीज़ है ये, कोसने से कुछ भी नहीं होगा, माफ़ कर दो अपने आप को। और हर दिन ना, अगर आप कुछ कल फ्यूचर में अगर आपको अच्छा चाहिए ना, अगर आपको फ्यूचर में एक फूल चाहिए, तो उसकी अगर आपको मान लो कल आपको एक फूल चाहिए अच्छा सा, तो उसकी कली ना आज ही बोलनी पड़ती है। और हर दिन एक फूल की कली प्रफुल्लित हो रही है, आप उसको वेस्ट कर दो, हर दिन का वेस्ट कर दे रहे हो। फूल मिलेगा, कल फूल मिलेगा। आज कली खिल रही है, आप कली को इग्नोर कर रहे हो और कल फूल के इंतजार में बैठे हो। ये ओशो की बात है। मतलब दिन हर रोज आपके पास, हर रोज आपके पास एक कली है, और उस कली को आप कल फूल मिलने वाला है, उसके लिए आप इस कली को बेकार साइड में छोड़ दे रहे हो। कली को संभाल के रखिए, आपको फूल जरूर मिलेगा। कल कल कभी नहीं आता, पर आप अपनी जो कली है ना उसको आज संभाल के, और कली क्या है, आज आपका प्रेजेंट। आप आज वर्क कीजिए, आपको कल फ्यूचर में इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, फूल जरूर मिलेगा। काफ़ी मैं बोल गई तो गला सूख गया पूरी तरीके से, अभी पानी पीना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं कुछ बुझा ही नहीं कर पा रही। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो भी है ना, ये क्रिएटिविटी खा जाता है पूरी तरीके से। जैसे कि मैंने बताया, मेरा सपना ही नहीं पता क्या है, सपना ही नहीं पता मैं मेरा, दूसरा का कॉपी कर देते हैं। मुझे अपना सपना भी बचपन से मेरे पास था, कुछ बड़ा करने का, यही मेरा सपना है। और उसके लिए जो भी मुझे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, वो मुझे अभी रास्ते ढूंढने, जो कि मदद करेंगे मेरी कंफ्यूजन। मैं इसके सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते अपने रास्ते ढूंढ लूँगी, ऐसा मुझे लगता है। और मैं क्या बोलने वाली थी, अभी भूल गई। तो भूल गई यार, दिमाग से बात उड़ गई पूरी तरीके से। तो आप ये भी भूल गई कि अभी क्या कह रही थी, वो तो भूल गई। अभी बात में जो टॉपिक था वो भी भूल गई। छोड़ो। हाँ, याद आ गया, एजुकेशन सिस्टम वाला। क्रिएटिविटी हम लॉस करते जा रहे हैं, सपना ही नहीं पता हमारा सपना क्या है वो। और क्रिएटिविटी भी हम लॉस कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एक ही तरह की बुक है, दिमाग अलग अलग है, एक ही तरह की बुक्स है, एक ही तरह का पेपर है, पर दिमाग अलग अलग है, कैपेबिलिटी अलग अलग है, सीखने की क्षमता अलग अलग है, कुछ चीज़ें अलग अलग है। पर उसके बावजूद भी तोला कैसे जाता है, एक पेपर, एक बुक्स, और बुक्स के बेसिस पे थोड़ी पेपर से, और उस पेपर के मार्क्स से तोला जाता है।
और इंसान अब फिर हम सब मार्क्स के पीछे ही पागल है, सीखने के पीछे नहीं। ये क्रिएटिविटी लॉस करते जा रहे हैं। अगर ये मैंने कुछ वीडियो कहीं से देखा था, मैं उसकी लाइन यहाँ पे बोल रही हूँ। अगर आप किसी भी इंडिया के, अगर आप किसी भी कॉलेज में अगर आप चले जाए, मतलब किसी भी स्कूल में, 5-6 साल के बच्चे, या वो तो अभी पढ़ नहीं रहे होंगे, पर अब 3 कक्षा यानी कि 8-9 साल के बच्चे से अगर आप कुछ भी पूछे तो क्रिएटिव पेन दे दीजिए, पेंसिल या पेन, और एक कोरा कागज़ दे दीजिए, पेपर, वो क्या दोहरेगा पता है? गारंटीड, मैं गारंटी दूँ क्या दोहरेगा? या फिर उन्होंने भी यही बोला था, वैसे मेरी गारंटी ये नहीं हो सकती। वो क्या दोहरेगा? एक सूरज होगा, 2 पहाड़, उसके बीच से नदी जाएंगी, आसपास कोई घर हो गए, सब पेड़ हो गए, फूल हो गए, और पक्षी उड़ रहे हो गए, 4-4 करके पक्षी, यही है। और तुम सब इसे क्रिएटिव कहते हो। क्रिएटिव नहीं, से कॉपी पेस्टिंग कहते हैं। ये हम क्रिएटिविटी लॉस करते जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी लॉस करता है। ये बात मैं 5-6 बार बोल चुकी, दोबारा बोल रही हूँ। एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन ही इसलिए हुआ था ताकि तुम लोग अपनी क्रिएटिविटी खो दो, क्योंकि हमें क्रिएटिव लोग नहीं चाहिए इसमें। जो जिसने भी इसकी स्टार्ट की होगी ना, उनको गुलाम चाहिए होंगे कंपनी के लिए। मान लो कोई कंपनी है, उसके पहले कोई क्रिएटर है और मैं एक क्रिएटिव हूँ, तो मान लो कि मेरा कार का बिजनेस है, मैं एक मतलब कार की वजह वो जो है ना, रेपिडो या ऐसी चीज़ है, तो मेरी वो कंपनी है, तो क्या मैं सभी को थोड़ी ना पिकअप करने और उनको अपने जगह ड्रॉप देने जा सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूँ तो मैं भी 5 से 10 डिलीवरी कर सकती हूँ, ज़्यादा तो नहीं एक दिन में। तो क्या आप कर पाएंगे वो? नहीं। इसलिए मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे कंपनी बड़ी करनी है तो मुझे लोग चाहिए। अगर यही लोग वो भी क्रिएटिव निकले, मजदूर मेरे जो भी गुलाम होंगे, अगर वो भी क्रिएटिव निकले तो वो भी अपनी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मुझे सिर्फ ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरे किए गए ऑर्डर फॉलो करें कुछ चंद पैसों के लिए। तो इसी चीज़ को मुझे लगता है इसी तरीके से इस सिस्टम के बेस के ऊपर एजुकेशन सिस्टम का निर्माण किया गया होगा, तभी तो क्रिएटिविटी मारी जाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सभी लोगों को एक ही तरह से जज किया जाता है, सारी चीज़ें बर्बाद मतलब कर रखे। अगर कोई आप देख रहे होंगे, मैं एक अगर आप कोई भी देख रहे हैं तो कोई ये जो एप्पल जो कंपनी है, उनके फाउंडर कॉलेज ड्रॉप आउट थे। मतलब उन विदेशों में तो फिर भी एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छी है, उन लोगों को तो मैं वो भी छोड़ रहे हैं, उनकी अच्छी इतनी है, वो भी ये सब समझ रहे हैं कि ये गुलाम वाली सिस्टम है। तो फिर हमारे इंडिया में तो उससे हम 15 गुना ज़्यादा नीचे दबे हुए हैं, तब भी हम इन चीज़ों को पूरी फॉलो करके बैठे हुए हैं। ये बुरी बात है ये बहुत यार। लेकिन फिर भी एक चीज़ को अगर पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूँ, फिर एक से दो पहलू। तो ऐसे इसी सिस्टम के बेस के ऊपर ये सिस्टम निर्माण किया होगा। क्रिएटिविटी खत्म हो जाए, गुलाम बने, गधे निकले। कंपनी हो, प्रोडक्ट जाए उसमें, बच्चे बच्चे से लेकर बड़े तक, जहाँ पे उसकी दिमाग को इवॉल्व किया जाता है, उससे बचपन से ये सिखाया जाए कि उसे ये करना है, डिसिप्लिन में रहना है, वो करना है जो हम कहते हैं। उसका अपना कुछ भी नहीं है, उसने सोचना बोझना। हम जो भी बुक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, एग्जाम दे रहे बोल रहे वो दो, उसके मार्क्स आ रहे तो अच्छे आ रहे तो उसकी तारीफ करो, पीठ भी थपथपाओ, अच्छे मार्क्स है बेटा, बहुत बढ़िया, तुम हो बनोगे IAS IPS। और नहीं आ रहे, तुम ना कार्य हो, तुम किसी काम के नहीं, तुम घटिया हो, या बहुत कुछ कहते हैं पेरेंट्स कुछ कुछ के। तो इसके ऊपर ये बेस है पूरी एजुकेशन सिस्टम। खुद का कुछ नहीं, हमारा करो रखो, और हम इन चीज़ों में मार्क्स बात के चक्कर में उलझाए रखो, और मार्क्स ही सब कुछ है इसी तरीके से। और एजुकेशन सिस्टम का निर्माण इसीलिए किया। फिर ये लोग अभी से हम ये लोग ये कह रहे कि हमारे ऑर्डर्स मानो, गुलाम हो अभी बच्चे, फिर वो उसी मेंटली उसी तरीके से डेवलप है, दूसरों को जो कह रहे हैं वो करने की, फिर वो जॉब में जाएंगे, जॉब में भी यही होता है। ऐसे ऐसे करके फिर लाइफ खत्म यार। शादी भी करवाएंगे, करनी हो ना करनी हो बच्चे, फिर वो लोग खुद के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे कुछ भी। अगर उनको मान लो, अगर हमारे पेरेंट्स को देखो, हमारे पेरेंट्स को अच्छे कपड़े भी चाहिए होते हैं ना अपनी पसंद के। मेरे पापा की अगर मैं बात करूँ, उनको स्टूडियो जो होते हैं ना, म्यूजिक, उनका काफ़ी शौक है। बनाना नहीं है उसको, गिटार वीटा का कोई शौक नहीं है, बनाने का उनका सुनने का शौक है। तो स्टूडियो लेते वो तो मेरे भाई के, मेरे भाई ने जिद की तो। और मेरे पापा को बाइक का भी शौक है काफ़ी। तो वो मतलब ये बात मैं बोलना चाह रही हूँ, अगर हमारे पेरेंट्स को नए कपड़े भी लेने हो ना, तो सॉरी कॉल आ गया था तो ये सब हो गया। तो नए कपड़े भी लेने हो ना, तो उन लोगों को सोचना पड़ता है। और उन लोगों को हमारे ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो लोग अपने ऊपर नहीं कर पाते। अगर फ्यूचर में हम लोग पेरेंट्स बने, हमें अपने ख्वाहिशों को छोड़कर जब भी बच्चे होंगे उनकी ख्वाहिश कंप्लीट करनी होगी। यार कितनी बुरी बात है, अपने आप को ही छोड़ देना। मतलब बच्चे बच्चे जो भी है, और इसी सिस्टम के ऊपर भी सभी लोग चढ़ रहे हैं। यहाँ पे खड्डा क्यों कर रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा। खैर जो भी हो, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूँ, आत्मा हूँ, छोड़ो। और मैं कुछ बात बोलने वाली थी, ये क्रिएटिविटी बात में मैं वो बात भूल गई। तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले। फ़ोन पे आ गया था एक बड़े भाई का, मैं अभी उसको करना पड़ेगा। हाँ, एक सिक्के के दो पहलू, ये वाला टॉपिक था। तो मान लो अगर आप, मैंने ये सब चीज़ें बोली, क्रिएटिविटी खत्म कर देते एजुकेशन सिस्टम। अगर आप मिडिल क्लास से हो, सोचो पढ़ाई नहीं की तो फिर क्या ही करोगे भाई, मतलब पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या ही करोगे। तो ये कि क्या कह रही थी, मेरा दिमाग बाप रे, मैं भूल जाती हूँ। मुझे लगता है मुझे ये जो डायरी वाली बात है ना, उसको पूरी तरीके से अमल करना चाहिए, पूरी तरीके से। हाँ, एक से दो पहलू। तो अगर आपने अभी पढ़ाई छोड़ दी, मिडिल क्लास से हो, तो करोगे क्या, क्या करोगे? बिजनेस 0 लेवल पर हो, क्या करोगे? बिजनेस फ्री में तो नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी ज़रूरी पड़ती है, इन्वेस्टर की ज़रूरत है। क्यों
स्किल्स भी तो होनी चाहिए। मैं जब बिजनेस करता है, इससे बिजनेस नहीं हो जाता। पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ दी तो फिर उसके बाद क्या? इसलिए मिडिल क्लास के पास, मतलब जो इसके पास मतलब ये नहीं है ना, ये मनी, उनके पास पढ़ाई वाली गुलामी वाली सिस्टम के अलावा और कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं। मेजोरिटी केसेस में यही हो, यही सच है। आप मैं भी जैसे कि डिग्री करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए जिसमें थी, तो पढ़ाई अगर मैं भी छोड़ दूँ तो उसके बाद अभी मेरी बोले तो मैं क्या करूँ? घर वाले घर पे तो नहीं बैठने देंगे। मिडिल क्लास है तो किसी जगह पार्ट टाइम पे डाल देंगे, फुल टाइम पे वैसे। तो फिर थक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? स्किल्स सीख सकते हैं, सीखेंगे तो देर हो जाएगी। फिर पड़े हो घर पे ऐसे ही, अगर लड़की हो तो शादी कर दी जाएंगी। करोगे क्या? अगर पढ़ाई नहीं तो क्या करोगे? हमारे पास ना ये ऑप्शन ही नहीं है, पढ़ाई ही एकलौता ऑप्शन है हमारे पास। सीरियस। और मेरा क्या है, मैं एजुकेशन की सिस्टम समझ गई, मतलब क्या होती है, मतलब समझ गई थी। या क्लैरिटी नहीं थी, जैसे अभी शब्दों में मैं नहीं बयां कर सकती थी, अभी किया। पर पहले वो नहीं थे मेरे पास शब्द, पता था क्या होता है, तो ये हो गया। तो इन वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। यही वजह है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। डिग्री करके क्या ही हो जाएगा? जॉब करके मुझे महान काम करना है, जो जॉब करके कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। तो मैं जॉब की मतलब वो जो था वो भी मेरे प्रोफेशन चाह के भी नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने ट्रुथ जान ली है। ये वाले थॉट मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो आपके पास ऑप्शन है, पढ़ाई नहीं तो मैं क्या कह दूँ पता है? पढ़ाई के साथ साथ सीखते रहो। पढ़ाई मार्क्स के ऊपर बेस मत करो, पास होने के ऊपर ध्यान दो। मैं भी 12th में हूँ, अभी 0 लेवल पर हूँ। 12th अभी सेकेंड एग्जाम तो मैं फेल हूँ, क्योंकि एक पेपर का तो मैंने कचरा कर दिया। एक पेपर फेल है तो मतलब फेल ही हूँ। उसमें क्या है कि अभी 12 तारीख तो मेरी एग्ज़ाम ख़त्म, 12 जनवरी को ये दूसरी एग्ज़ाम। मैं 12 से 25 या 30 के तारीख में बीच में अपना सिलेबस जितना कम्प्लीट हो जाए उतना करूँगी। उसके बाद 10 दिन में PYQ करूँगी। और उसके बाद ना 26 फरवरी को मेरा पेपर है पहला। अभी 5 जनवरी है। ये ब्रो, ये 2 महीने भी मेरे पास नहीं है पूरे। खैर, तो मतलब 15 दिन में मैं सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, 20 दिन में जितना हो जाए उतना। ये नहीं कि मुझे पूरा करना है, जितना हो जाए उतना। फिर उसके बाद उसमें से 12 तारीख तक तो मेरी एग्ज़ाम में ही चले जाएंगे। एग्ज़ाम में तो हम कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट रिलेटेड, फाइनल तक की तैयारी नहीं होगी। 12 तारीख तक इसमें वेस्ट हो जाएंगे 12। फिर 12 से मैं 25 या 30 तारीख तक ना सिलेबस के ऊपर ध्यान दूँगी। और 30 तारीख से और 31 तारीख से 10 फरवरी तक मैं PYQ सोल्व कर डालूँगी, गुजरात बोर्ड के सारे। मतलब पेपर सेट में भी होते हैं, 5 साल पुराने PYQ में सोल्व कर डालूँगी सभी के। और फिर 11 फरवरी टू 23 फरवरी वहाँ तक मैं मॉक टेस्ट दूँगी, पेपर सोल्व करूँगी, पेपर दूँगी टाइम टू टाइम, और वो क्लियर होगा। फिर 23, 24, 25 इन दोनों दिनों, और 26 का आधा, इन दोनों केमिस्ट्री का पहला पेपर है। क्या किस्मत है, केमिस्ट्री पहली आती है यार, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं आता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगे पड़े हैं मेरे। और बायो का तो मतलब गप्पे मार देते हो, तो उसमें मैं पास हो जाती हूँ कैसे भी करके। तो वो इन 2 दिनों में केमिस्ट्री की पूरी तैयारी, यूँ मानो तो इसमें। और फिर पेपर वाइज तैयारी हो जाएंगी। 16 तारीख को लास्ट पेपर है। उसके बाद गुजकेट की मैं PYQ, और पहले 5 दिन रिवीजन PCB का, और 5 दिन के PYQ, और फिर मॉक टेस्ट। 29 तारीख को 29 मार्च को है गुजकेट का पेपर। तो मतलब यही मेरा प्लान है, बहुत सिंपल है, पर मैं इसी तरीके से वर्क करने वाली हूँ। और इसमें मानो ना तो पहले देखो, 12 तारीख के बाद मैंने सिलेबस कवर किया, जैसा जैसा हो जाए एक बार सिलेबस। अभी है तो रिवीजन की ज़रूरत नहीं, फायदा है वैसे लेट करो तो। और उसके बाद PYQ, उसमें भी करो ना करो रिवीजन तो हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। और उसके बाद टेस्ट, उसमें भी रिवीजन हो जाएंगे। फिर पेपर में तो आप करने होते, उस पेपर के बाद आपका कुछ काम नहीं है तो उसका बंद रखते हैं, तो 3 बार रिवीजन हो गया ऐसे ही। तो भाई अब कल बात करते हैं, अभी मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई। तो बात है मेरे पास बहुत सारी है, धीरे धीरे मैं अपना आपको समझूंगी, आपको समझाऊंगी।
और आपका टाइम वेस्ट हुआंगे तो आई एम सॉरी। और अभी के टाइम पर मेरा क्या फोकस है, 12th बोर्ड एग्ज़ाम पर पर्पस लिखा है मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ़ करना। फाइन और अंडरस्टैंड, फाइन करो, ढूंढो पर्पस और समझो, लर्न करो। वैसे ये मेन चीज़ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा एजुकेशन जो टाइम वेस्ट है उसके अलावा कुछ नहीं। वाईटी मतलब यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इसमें काफ़ी सारे अच्छे वीडियो भी आ जाते हैं। और यही यहाँ पे लिखा था YTGRU जनरल लिखा है, यानी कि ये वीडियो जब मैं शूट कर रही हूँ। और ये क्या है, सेल्फ ऑब्जर्व, मतलब मैं खुद क्या कर रही हूँ उसको ऑब्जर्व करूँ। ऑब्जर्व करने के जरिए काफ़ी सारी चीज़ें आप अपनी फाइंड करेंगे, अपने बिहेवियर, अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आप काफ़ी कुछ पा लेंगे। तो अब जब मैं घर पे कोई फ्री नहीं, कोई नहीं होगा, तब मैं डेली बेसिस पे वीडियो शूट करूँगी। काफ़ी टाइम से ये नहीं किया था, इसकी एडिटिंग होगी, फिर इसको अपलोड करने के बाद मेरे वापस अपने सारी जो ऐप्स जो थी ना काम की, वो वापस डाउनलोड करूँगी। सो बाय, जिंदा रहना और कुछ भी गलत मत करना, माफ़ कर दो अपने आप को। मैंने टाइम वेस्ट किया आपका, आई एम सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। मेरे पास शब्द नहीं है, क्या बोलूँ अभी के लिए, छोड़ दो सब कुछ टाइम। और एक बार और कि आप बोलोगे समय सब ठीक कर देगा, बट समय कुछ भी ठीक नहीं करता। वो आपको आपके दर्द के साथ जीना सिखा देता है और आपको उसी को ठीक बोलता है। ये इताची उचिका की सबसे फेमस लाइन है। इताची मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है नारुतो का, एकदम गजब। ये मैं हूँ। और ये जो फोटो है ना, ये इसमें मैं हूँ, कैसे हाथ होता है, ये वाली ग्रीन वाली। तो मैं अपने फ़ोटो देखूँ ना, 2-3 फ़ोटो मेरे वैसे बचपन के, तो मैं कितनी खुश थी यार इस फ़ोटो में। सपने में मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा मतलब जवानी हमारी ऐसे गुजरेगी, जब हम बचपन में मांगते थे बड़े हो जाए, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी होगी, ये कभी नहीं सोचा था। मतलब कर तो कुछ नहीं सकते, पर उस बच्चे के ऊपर मुझे तरस आ रहा है जो ये फ़ोटो में आपको दिख रहा है ना, मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, उसके ऊपर बहुत तरस आ रहा है।